वाला है साल का पहला चंद्र ग्रहण। 26 मई को इस ग्रहण का क्या होगा देश पर असर? वैशाख पूर्णिमा के दिन लगने वाला ये ग्रहण कैसे होने वाला है खास? इस खास योग में चंद्र ग्रहण का लगाना क्या देश में चल रही महामारी पर लगा पाएगा रोक? इस ग्रहण का किस राशि और नक्षत्र पर होगा सबसे ज्यादा असर, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। 26 मई को इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है और जाहिर तौर पर इसका असर आप सभी पर पड़ने वाला है। किस तरीके से पड़ेगा, 26 मई को ये कब से शुरू होगा, कब तक रहेगा इसका असर, और सबसे बड़ा सवाल 2021 में पहले चंद्र ग्रहण का असर क्या कोरोना पर भी पड़ेगा? क्या ये जो चंद्र ग्रहण है ये कोरोना पर भी ग्रहण लगाएगा या नहीं? इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी जी, जाने माने ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। इस साल के पहले चंद्र ग्रहण की बात हम कर रहे हैं राकेश जी, तो बताइए कब से प्रारंभ हो रहा है और कैसा असर रहेगा समस्त 12 राशियों पर? जी देखिए, इस वर्ष का जो प्रथम चंद्र ग्रहण है वो 26 मई को दोपहर 3:15 पर प्रारंभ होगा, लेकिन क्योंकि पूर्ण रूप से ये दृश्य है इस बार और इसका प्रभाव भारतवर्ष पर पूर्ण रूप से दिखेगा, इसलिए सूतक काल मान्य रहेगा और सूतक काल 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है और यह प्रातः 6:15 से ही प्रभावी हो जाएगा। सभी तरीके से इसको मंदिर इत्यादि में पर्दा डाल दिया जाएगा और खास करके वो महिलाएं जो गर्भ में हैं उनको इस सूतक काल के दौरान ही अपने आप को एकत्रित करना रहेगा, बाहर नहीं निकलना रहेगा, उनके ऊपर छाया प्रभाव नहीं आए, इस बात का ख्याल रखना रहेगा। और यह चंद्र ग्रहण जो मूल रूप से प्रभावी होगा, खग्रास जो होगा, जो चरम पे जब रहेगा वो 4:40 पर रहेगा और इसके लिए इस बार इस चंद्र ग्रहण को खास इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप और हम सब लोग देख रहे हैं कि इस समय हम महामारी से गुजर रहे हैं और हर कोई त्रास्त है इस तरीके से। और जब भी कोई ग्रहण लगता है तो उसमें माना जाता है कि ग्रहण जब लगता है तो कुछ तरीके के ऐसे, क्योंकि उस समय सूर्य का प्रभाव जो है वो कम हो जाता है तो कहीं ना कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को और बढ़ाता है, इस तरीके का लिया जाता है। यही कारक है कि लोग बाहर निकलने से परहेज करते हैं और शास्त्रों में इसको वर्जित माना गया है, इसीलिए मूर्तियों को ढक दिया जाता है और जो लोग बीमार हैं या जैसे हमने कहा कि गर्भवती स्त्रियां बाहर नहीं निकलती हैं और कई छोटे मोटे जो देसी टोटके हैं उनको किया जाता है। तो खास करके यह चंद्र ग्रहण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि लगभग मेडिकल के साथ साथ सभी लोग कह रहे हैं कि 15 मई के बाद और चरम पर यह बीमारी आएगी, उस बीच यह ग्रहण लग रहा है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सकारात्मक भी प्रभाव देगा चंद्र ग्रहण। मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी ग्रहण जब लगता है तो उसको ग्रहण शब्द को बस लेकर मत परेशान हो जाइए कि वो ग्रहण है तो हमेशा वो दुखदाई ही रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। कई बार ऐसा हमने देखा है कि ग्रहण जो लगता है वो काफी चीजों में, काफी विषयों में सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। तो इसी तरीके से यह ग्रहण भी हमें बहुत सकारात्मक करेगा। कैसे सकारात्मक करेगा ये नम्रता जी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि कुछ राशियों पर इसका नकारात्मक है और कुछ राशियों पर इसका सकारात्मक प्रभाव। किन राशियों पर आपने जैसे पूछा कि कैसा 12 की 12 राशियों पर रहेगा, तो इस बीच हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हमें कर्क राशि के जातकों के लिए और साथ ही साथ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए और साथ ही साथ वृष राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि इन राशियों पर इस ग्रहण का थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फाइनेंशियली दिक्कत और मानसिक पीड़ा, मानसिक उत्पीड़न, इस तरीके का प्रभाव दिख रहा है और खास करके वो लोग, उन लोगों के लिए ज़्यादा ये समस्या करेगा जिनके घर में बुजुर्ग हैं या कोई स्वास्थ्य से पुराने गंभीर रोग से पीड़ित है, तो उसको कहीं ना कहीं ये बड़ा कष्ट दे सकता है यह चंद्र ग्रहण। तो उनको थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। बाकी राशियों के लिए, 9 राशियों के लिए यह प्रभाव जो है वो मिला जुला रहेगा, मिश्रित प्रभाव में रहेगा। कहीं ना कहीं किसी को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा तो किसी को मानसिक रूप से कमजोर, किसी को मानसिक रूप से कमजोर करेगा, मजबूत कर देगा तो उसको आर्थिक रूप से कुछ न कुछ पीड़ा देगा। इस तरीके का मिश्रित रहेगा, लेकिन हर राशि पर कुछ न कुछ सकारात्मक प्रभाव यह चंद्र ग्रहण देकर जाएगा। नम्रता जी,
अब चूंकि राकेश जी थोड़ी सी नेगेटिविटी हो गई है, लोगों में होता है ना, एक डर का माहौल बन जाता है, थोड़े से सकारात्मक जो असर जिन राशियों पर पड़ रहा है, दर्शक इंतजार कर रहे होंगे वो पॉजिटिविटी सुनने का, वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए, इस बीच इस चंद्र ग्रहण का जो सबसे शुभ फल आएगा वो मकर राशि वालों के लिए आएगा और साथ ही साथ मेष राशि वालों के लिए आएगा, और कुछ हद तक जो लाभ का प्रभावी रहेगा वो धनु राशि भी इसके लाभ के प्रभाव में रहेगी। लेकिन आप सबको एक चीज बता दूं, किसी को मैं बार बार कह रहा हूं, हमने अपने अन्य वीडियोस में भी आपके साथ बोला है कि आप लोग परेशान ना हो। बात जब कोई भी ग्रहण होता है या कोई भी परिवर्तन होता है तो वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव लेकर ही आएगी। जो भी हमारे साथ गतिविधि होती है सामान्य जीवन में भी, तो वो कहीं ना कहीं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव लेकर आती है। तो इससे हमें चंचल, हाँ, उन जातकों को डरने की जरूरत रहेगी जिनकी कुंडली में चंद्र और बुध की शत्रु योग बन रहा होगा। चंद्र और बुध की युति अगर किसी की कुंडली में बन रही है, वहां शत्रुगत योग बना रहा है, या चंद्र केतु की युति बन रही है गलती से भी, तो वहां पर उसको रहने की जरूरत, सावधान रहने की जरूरत, क्योंकि मानसिक रूप से उसको कमजोर करेंगे और पीड़ा देंगे, मानसिक पीड़ा उसको प्रबल रूप से देंगे, और कहीं ना कहीं उसको मानसिक शांति की तलाश इस पूरे समय में रहेगी। इसलिए उसको थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है और कोशिश करिए कि अपने परिवार के साथ रहिए, अपनों के साथ टच में रहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं आपका मानसिक जो पीड़ा है वो आप पर हावी ना होने पाए, आप स्वतंत्र जिए और मस्त रहें। बहुत ज्यादा भार नहीं लेना है। हर ग्रह कुछ न कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक देगा, हमें सकारात्मकता लेनी है, हमें नकारात्मकता को दूर करना है, और इसी भाव से हम सभी ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को भी परास्त करेंगे और इस समय की महामारी को भी हम परास्त कर पाएंगे। बिल्कुल, तो थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ेंगे लेकिन पॉजिटिविटी के साथ, तो आप पॉजिटिविटी पर ध्यान रखिए। कुछ उपाय राकेश जी से जानेंगे वीडियो के लास्ट में, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो मेरे जहन में शुरुआत से ही है वो ये कि ये जो चंद्र ग्रहण है कोरोना पर ग्रहण लगा पाएगा या नहीं? देखिए, बहुत ही बड़ा प्रश्न है, और क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी बहुत ज्यादा लाभ मिलने की संभावनाएं नहीं दिख रही हैं, लेकिन नम्रता जी लाभ देगा यह ग्रहण जो लग रहा है, ये कोरोना के अगेंस्ट भी हमें लाभ देगा। कैसे देगा? हमें बल देगा, हमें साधन देगा। अभी जो हम फाइट कर रहे हैं हॉस्पिटल्स की, ऑक्सीजन की, इस तरीके की जो हम खबरों से हम रोज रूबरू हो रहे हैं, इन खबरों में कमी आएगी, कहीं ना कहीं सुविधाओं में इजाफा होगा और सरकार भी कुछ हद तक जागरूक होकर कदम और कठोर लेगी। लेकिन कुछ स्थान पर यह पीड़ा देगा, उसके लिए हमें सतर्क रहना रहेगा। हमें बेवजह के आर्थिक व्यय नहीं करना है, क्योंकि आर्थिक और साथ ही साथ मानसिक दोनों पीड़ा यह ग्रहण भी देने वाला है। तो हमें बचाकर रखना है, हमें मूल जरूरतों के लिए फाइट करना है, मूल जरूरतों के लिए धनार्जन करके रखना है। कि अगर हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो हमें ये नहीं करना कि हमें भौतिक सुख सुविधाओं के लिए फोन जाके 50,000 का लेना, हमें रखना है अपने परिवार के लिए कि किस परिस्थिति में हम आए, हमें उससे लड़ने के लिए हमें तैयारी करके रखना है, ना कि अपने भौतिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रयास करना। तो ये थोड़ा सा अंतर हमें समझना होगा ग्रहीय संतुलन का, और अगर हम संतुलन बिठा ले जाते हैं ग्रहों के साथ और इस ग्रहण के साथ, तो हम शायद बहुत हद तक जीत जाएंगे अपने आप से। बिल्कुल, वक्त की थोड़ी सी कमी है, इसलिए जाते जाते राकेश जी आपसे यही जानना चाहूंगी, चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ एक ऐसे उपाय या सावधानियां जो दर्शक कर सकते हैं? देखिए, चंद्र ग्रहण के दौरान सुबह से ही इस तरीके का प्रभाव हो जाएगा इसका, तो सुबह 6:15 के बाद से ही इसका सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। तो आपको कोशिश करना है, खास करके बच्चों को या जो गर्भवती स्त्री हैं उनको बाहर ना निकलें, और कई ऐसे प्रयोग हैं जो हम करके जीवन में इससे प्रभाव से मुक्ति पा सकते हैं। पहला चीज कि अगर किसी तरीके से, अगर हैं आप गर्भवती महिला हैं या फिर आप रोग से पीड़ित हैं और इस ग्रहण में आपको डर है, या सामान्य जीवन में भी लोग भी, हम और आप भी इसको कर सकते हैं। सूतक काल लगने के समय से ही पहले ही हम कुछ तुलसी दल तोड़कर रख लें, तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। और स्त्रियों के लिए इसके लिए है, जो गर्भ धारण की हुई हैं उनके लिए है कि वह तुलसी दल वो अपने शरीर से बांधकर या अपने शरीर से स्पर्श करके रखें, और साथ ही साथ ओम का जाप, मानसिक जाप करते रहें। और हमारे लिए भी एक
सटीक उपाय है। इस ग्रहण में क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का हमें डर रहता है, तो हम इसके लिए सतर्क रहें। और क्योंकि इसी तरीके की महामारी भी फैल रही है, तो हमें कुछ दाने लौंग के अपने पास रखने हैं और कोशिश करें कि अपने मुख में रखते हुए भी हम मानसिक जाप ओम का करें, जो अद्भुत लाभ देगा। देखिए, ओम एक बीज मंत्र है, हर मंत्र का कारक है और हर मंत्र का जड़ है ओम। तो कहीं ना कहीं हमें अद्भुत शक्ति देगा और लाभ देगा। और इसके अलावा अगर करना चाहें तो आप कुछ लोगों ने जो गुरु मंत्र लिए हुए हो, अपने गुरु का मंत्र जप सकते हैं, या जो भी आपके इष्ट हैं जिनको भी आप मानते हैं उनके भी मूल मंत्रों का जाप, आप बीज मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। लेकिन साधारणतः आप ओम का भी जाप करते हैं तो आपके लिए अद्भुत लाभ देगा ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।